श्रीनगर गढ़वाल में पूर्व सैनिकों ने भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का जोरदार स्वागत किया। नगर क्षेत्र में एकत्रित होकर पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। पूर्व सैनिक जितेंद्र घिरवाण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक जो बहुत ही दुखद घटना 22 अप्रैल को हुई थी, हमारे निर्दोष जो हमारे पर्यटक यहाँ से वहाँ कश्मीर घूमने गए थे, उन पर जो है आतंकवादी ने जो हमला किया, उसी के संबंध में जो कल ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो माने नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए दिया था कि जिन बहनों का सिंदूर इन आतंकवादियों ने उस दिन अपने सिंदूर खोया था, उसका उसी का बदला लेने के लिए तो कल रात हमारी भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को मारा। हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ इस बात से। और मैं सारे व्यापारी वर्ग और सारे आम जनमानस से खुशी है। और हम चाहते हैं इसी तरह से पाकिस्तान का जो आतंकवाद फैला रहा है उसका सोपड़ा साफ होना चाहिए। देखिए, हमारे पूर्व सैनिकों में पूरा जोश है। उन्होंने देखे बॉर्डर पर लड़ाई कैसी होती है, हमारे सैनिक किस प्रकार से वहाँ पे पहरा देते हैं। और आज यहाँ श्रीनगर में पूर्व सैनिकों ने जो ये कार्यक्रम किया, यहाँ पे आतिशबाजी की, मिष्ठान वितरण किया, इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो हम भी यहाँ से जो है उस युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक हमारी भी जरूरत पड़ी तो हम भी इसमें बिल्कुल तैयार रहेंगे। अजीत डोभाल जी हमारे जनपद पौड़ी से हैं। ये तो गर्व की बात है कि हमें लगता है कि एक तो पहाड़ी हैं और दूसरा हमारे जनपद पौड़ी के हैं, उत्तराखंड से, और हमारे भारतवासी हैं, तो हमें बहुत गर्व है उन पर। अजीत डोभाल जी ने अब तक जितने भी मिशन किए हैं सारे मिशन कामयाब हुए हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में ये सारे मिशन और कामयाब होंगे। मेरा तो दिल से सलाम है उन देश के जवानों के लिए, उन बहनों के लिए जिनका बेटा बॉर्डर पे खड़ा है, जिनका भाई बॉर्डर पे खड़ा है, जिनका पति बॉर्डर पे खड़ा है और हमारे पूरे देश की जो रक्षा कर रहे हैं। हम लोग चैन से अपने घरों में सो रहे हैं, वो लोग दिन रात वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे वीर जवानों को मेरा बार बार नमन है, प्रणाम है। और मैं भगवान से बद्र केदार से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे वीर सैनिकों की और ताकत दे और उनको जो है और ऊर्जा प्रदान करे। पाकिस्तान को एक तो आदत पड़ी हुई थी, क्योंकि जो हमारे इससे पहले सरकारें होती थी वो क्या करते थे कि सेना को कोई छूट नहीं देती। उनको सेना को अगर कोई भी काम करना होता तो पहले उनको दिल्ली फ़ोन करना पड़ता। लेकिन आज जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने सेना को पूरी छूट दे रखी है। उनको दिल्ली फ़ोन करने की जरूरत पड़ती है। अगर बॉर्डर पे उनको कुछ करना है तो वो स्वतंत्र रहें। इसके लिए मैं सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको जो है आतंकवादियों को मार गिराने में और कामयाब हों। छाती चौड़ी की बात की तो 56 इंच का जो सीना हमेशा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, 56 इंच का सीना उसे उन्हें इसी नाम से संबोधित किया जाता है कि वो एक शेर की भांति जो है कार्य करते हैं। उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो आज पूरे भारतवर्ष, और मैं अगर खुशी की बात करूं तो मैं ही नहीं, आज 140 करोड़ देशवासी बहुत खुश हैं। जिस प्रकार से कल रात को 1:30 बजे देश के हमारी जो सेना है उसने पाकिस्तान के जो आतंकवादी की जो गतिविधियों के जो केंद्र थे, जो कैंप थे, उनको निश्चित नाबूद करने का जो कार्य किया है। पूरा देश में आज खुशी की लहर है। पूर्व सैनिक एवं जन कल्याण समिति के सचिव होने के नाते, और हमारे अध्यक्ष जी भी साथ में, हमारे पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। सब लोगों ने हमने यहाँ पे मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया है। बहुत खुशी पूरे श्रीनगर गढ़वाल में है और पटाखे हमने फोड़े हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पटाखे फोड़े हैं, उम्मीद है इसी प्रकार आतंकवादियों के घरों में इस समय जो है ना, उनके दिलों में चिंगारियां फूट रही होंगे, पागल हो रहे होंगे कि ये क्या हो गया। पहले तो बचे नहीं होंगे, अगर 2-4 अगर गलती से बच भी गए होंगे तो उनके यही ख्यालात होंगे कि ये हुआ कैसे। उन्हें ये नहीं पता कि देश के अंदर भारत ये जो है वो भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है। मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, ये 140 करोड़ वासियों का भारत है। और इस समय जो है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस समय जो है चाहे दल हो, विपक्ष हो, सारे लोग हो, सब लोग एकजुट हैं। और मैं ओवैसी साहब का भी एक बयान सुन रहा था, वो भी खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाओ। इस वीडियो के माध्यम से ओवैसी साहब की भी तारीफ करना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने एक सच्चे मुसलमान होने का जो है फर्ज अदा किया है। मैं तमाम उन सभी अपने मुसलमान भाइयों से को भी आह्वान करता हूं कि आप भी इस आतंकवाद के खिलाफ आइए खुल के, क्योंकि हमारे जो 28 लोग वहां पे निर्दोष जो मारे गए हैं, उनका क्या कसूर था? वो घूमने के लिए वहां पे गए थे,
उनका धर्म पूछ के उन्हें गोली मारी गई है, उनके सुहाग उजाड़े गए हैं। और देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जो सोच, उन्होंने कहा है सुहाग का बदला सुहाग, और उन्होंने इस ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर रखने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो है सक्सेस हुआ है, इसलिए मैं पूर्व सैनिक एवं जन कल्याण समिति की ओर से तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और अपने जो देश के वीर जवान हैं, वीर सैनिक हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हम पूर्व सैनिक हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत जल्दी अगर हमारी भी जरूरत पड़ी, हम सब लोग अब देख रहे होंगे 70-80 साल के लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमारी भी कहीं जरूरत पड़ती है तो हम लोग युद्ध के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। धन्यवाद। हमको पता है कि फौज में डिसप्शन की कार्रवाई दिखाई देती है, कहीं इशारा कहीं मार। और आपने देखा होगा कि 22 तारीख को जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगांव में, और जो हमारे हिंदू टूरिस्ट थे उनको नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन पर जो इन निर्गमन की हत्या की है, उसके काउंटर में मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि इस बार दुश्मन का हम जमीनों जिहाद कर देंगे, जमीन में मिला देंगे। तो वही आज 15वें दिन इतना काउंटर अटैक हुआ है, और ये उनके हेडक्वार्टर पर हुआ है, अंदर घुस के 60 से 70 किलोमीटर अंदर जाके उनके 9 जगह में जो भी टेररिस्ट के जैसे मोहम्मद, लश्कर तोबा और उसके हिजबुल मुजाहिदीन के जो उनके हेडक्वार्टर थे, उनको बिल्कुल नस्त नबून कर दिया है, उनका बिल्कुल जमीन में मिला दिया है। और आपने पहले देखा होगा कि पहले हम क्या करते, सिर्फ टेररिस्ट के कैंप और टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड तक ही, माने 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक ही उनको बर्बाद करते हैं। लेकिन इस समय दिखा दिया हिंदुस्तान ने 2016 के बजाय, 2019 के बजाय जो ये एयर स्ट्राइक हुई है राफेल द्वारा, जो हमारे मिसाइलों को दागा गया है, और पाकिस्तान को पता चला गया कि हिंदुस्तान कौन सी ताकत है और मोदी जी है तो मुमकिन है। तो मैं अपने पूर्व सैनिक एवं जन कल्याण समिति की ओर से भारत सरकार का और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं, और पूरे देश की जनता को आश्वासन दिलाता हूं, इसके बाद यदि पाकिस्तान ने जरा भी कोई हरकत की, काउंटर करने की कोशिश की, तो टारगेट कोई और ही होंगे। उनके जितने भी लॉजिस्टिक डंप्स हैं, या उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं आर्मी के, या जो उनके प्रशासनिक जो बिल्डिंगें हैं, वो सब तबाह हो जाएंगी।